डिजिटल करेंसी की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और एसएमसी ग्लोबल के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट तपिश अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। तपिश, स्वागत है आपका, अपना समय देने के लिए शुक्रिया। हम आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे और संपर्क टूटा था। अब आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं, बताएं, डिजिटल करेंसी के आइडिया को हकीकत अब बनाने के लिए पूरी तैयारियां कर रही हैं सरकार, अथॉरिटीज ने कई सारे ड्राफ्ट्स भी तैयार कर दिए हैं, लेकिन जब ऐसे नए इनोवेशंस होते हैं सवाल कई सारे उठ खड़े होते हैं और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इसको एक्सेप्टेंस कितनी जल्दी और कितनी मिलती हुई दिखेगी। आपकी क्या राय है इस पर? हाय, गुड आफ्टरनून मैम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी देयर। सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जिस हिसाब से गवर्नमेंट पिछले कुछ सालों से डिजिटल करेंसी, डिजिटल पेमेंट को लेके सीरियस है। पहले हमने देखा यूपीआई को जिस हिसाब से उन्होंने सक्सेसफुल बनाया, वहीं पे दूसरे पहलू पे अगर हम देखें यूपीआई के बाद अगर ये मतलब जो रुपी कार्ड है उसको भी उस लेवल पे सक्सेस बनाने की कोशिश कर रहे थे, बट रुपए कार्ड ने उतना परफॉर्म नहीं किया है। तो समहाउ यहाँ पे इन्होंने ई रूपी लॉन्च का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं कि पायलट प्रोजेक्ट है, इसमें काफी सारी चीजें ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट चेंज भी होती रहेंगी, काफी सारे इंप्रूवमेंट होंगे, बट ओवरऑल यहाँ पे जो ये टोकन काइंड ऑफ एक टोकन यूज किया जाएगा और ये डेबिट कार्ड्स और इंटरनेशनल डेबिट कार्ड्स को रिप्लेस करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। और वहीं पे हम बात करें, जिस हिसाब से क्रिप्टो करेंसीज का मार्केट काफी बड़ा हो रहा था, इंडिया में भी हम देखें काफी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म थे जो डिजिटल करेंसीज को प्रमोट कर रहे थे एंड रिटेल पार्टिसिपेंट्स में स्पेशली था यूथ ऑडियंस बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी डिजिटल करेंसी को लेके, डिजिटल एसेट को लेके। तो काफी अच्छा मूव है। किसी भी अगर यहाँ पे कोई सेंट्रल बैंक करेंसी आती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक लॉ ऑफ लैंड भी क्लियर होता हुआ दिखेगा सेंट्रल डिजिटल करेंसी, डिजिटल एसेट को लेके, जो कि जितना जल्दी जो कर लेगा, जो कंट्री कर लेगा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज उस कंट्री को मिलेगा। यहाँ पे अगर हमारा ई रूपी आता है तो उसको हम केवल इंडियन मार्केट ही नहीं, इवन ग्लोबल मार्केट में भी एक्सपैंड होता हुआ देख सकते हैं इन फ्यूचर पे, क्योंकि अभी तक जितने भी डिजिटल एसेट या डिजिटल करेंसीज हैं वो कोई भी किसी भी सेंट्रल बैंक या किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के बैक नहीं होंगे। तो अगर यहाँ पे ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट अच्छे से लॉन्च करती है और जो जैसा गवर्नमेंट ने सोचा वैसे स्टेप बाय स्टेप इसे यूज करते हैं, तो ये काफी अच्छा हेल्प करेगा इंडिया। और हमारे जो रूपी मतलब हम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, वहां पे जो हम डॉलर पे करते हैं, हो सकता है वो अमाउंट भी कम होता हुआ दिखे। सबसे अच्छी खबर यहाँ पे हमारे यूथ्स के लिए है जो समहाउ अनरेगुलेटेड करेंसीज पे अट्रैक्ट हो रहे थे, अनरेगुलेटेड डिजिटल एसेट पे अट्रैक्ट हो रहे थे। तो डिजिटल करेंसी मतलब सेंट्रल बैंक बैक्ड डिजिटल करेंसी आने के कारण यहाँ पे थोड़े लॉ ऑफ लैंड भी बनते हुए दिखेंगे जो रिटेल इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को फ्यूचर में प्रोटेक्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल तपिश, ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही और बात सही है कि देश के युवा जो हैं वो इस तरह के बदलाव को तुरंत एक्सेप्ट भी करेंगे, कोप भी कर पाएंगे। लेकिन अब बात करते हैं चैलेंजेस की। ये नए इनोवेशन को एग्जीक्यूट करने में आरबीआई को कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि भारत देश अगर हम देखें दो हिस्सों में बटा हुआ है। डिजिटल क्रांति की अगर बात करें, कोरोना काल में डिजिटलाइजेशन की अहमियत समझ जरूर आई है, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो कि अब भी इनोवेशन या डिजिटलाइजेशन को समझ नहीं पाया। तो एक्सेप्टेंस कितनी जल्दी मिलेगी, इसके फायदे नुकसान और आरबीआई के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा ये? मैम, सबसे पहले तो हम जिस हिसाब से हम यूपीआई को यूज करना स्टार्ट किए तो अब ये बोलना थोड़ा सा उतना सही नहीं होगा कि हम इतना हर एक एज ग्रुप अब डिजिटलाइज होना चाह रहा है। यूपीआई आप अब देखो तो छोटे छोटे स्टॉल्स पे भी अब यूपीआई एक्सेप्टेंस किए जा रहे हैं और हर एज ग्रुप के लोग यूपीआई यूज कर रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर डिजिटल रूपी आता है तो उसका भी मतलब क्योंकि अब साथ ही डिजिटल रूपी के साथ हम 5G भी देख रहे हैं, तो 5G के आने के साथ हो सकता है काफी सारे नए ई कॉमर्स बिजनेस या फिर नए डिजिटलाइज बिजनेस भी आगे इम्प्रूव हो। और यहाँ पे 5G टेक्नोलॉजी को बूस्ट करने के लिए पेमेंट सिस्टम हमें चाहिए था। यूपीआई इकलौता पेमेंट सिस्टम है, बट यूपीआई के अपार्ट से अगर डिजिटल पेमेंट सिस्टम होगा तो यहाँ पे काफी सारे ऐसे जो बिजनेस हैं जो 5G के बाद अपने इनोवेशन को इन्वॉल्व करेंगे, उनको ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा।
अब हम बात करें अगर चैलेंजेस की, तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक्स, हम आरबीआई की बात करें, आरबीआई उतना एग्रेसिव सेंट्रल बैंकर नहीं है, काफी कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हैं। तो आई होप सो कि यहाँ पे भी ये थोड़ा सा कंजर्वेटिव रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर डिजिटल करेंसी पे यहाँ पे जो टोकन है, अगर उन पे लिमिट नहीं लगाई गई तो एक इन्फ्लेशन का भी डर बढ़ते हुए दिखेगा कि अगर जरूरत से ज्यादा करेंसीज यहाँ पे मार्केट में फ्लोट होने लगेंगी तो इन्फ्लेशन को हैम्पर करेगी। बट आई एम श्योर कि आरबीआई ने उसके लिए एक प्लान तैयार रखा होगा कि अगर यहाँ पे करेंसी, नंबर ऑफ करेंसीज के यूजेस बढ़ते हैं तो वहां पे इन्फ्लेशन को कैसे टैकल किया जाए। साथ ही दूसरा एक एस्पेक्ट है कि आरबीआई अगर इसे फ्री फ्लोट रखता है तो इसमें काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी भी आ सकती है। तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन है, आरबीआई इसको समहाउ इसके प्राइस को भी कंट्रोल करेगा, तो उतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी हमें नहीं देखने को मिलेगी जितनी हम इसके पीयर क्रिप्टो करेंसीज में या इंटरनेशनल क्रिप्टो करेंसी में वॉलेटिलिटी देखते हैं। बिल्कुल तपिश, शुक्रिया आपका ये सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो क्लियरली प्रोसेसेस तो तैयार हो ही रहे हैं, लेकिन इस प्रोसेस को कितना आसान बनाया जाएगा ये काफी इंपॉर्टेंट है देखना। और जिस तरह से यूपीआई को एक्सेप्ट किया गया है भारत में, उसी तरह से अगर प्रोसेस आसान बने तो फिर ई रुपए की जो तस्वीर है वो भी काफी अच्छी नजर आएगी। और आपको ये भी बता दें कि अप्रैल से लेकर जून तक की अगर बात करें, भारत में यूपीआई पेमेंट मोड से जो ट्रांजैक्शंस हुए करीब 30 ट्रिलियन तक के हो चुके हैं। तो ये बात तो बिल्कुल जायज है कि नए इनोवेशन को अगर प्रोसेस के हिसाब से आसान बनाया जाए तो फिर भारत देश उसे एक्सेप्ट करने की जरूर कोशिश करेगा। लेकिन नया इनोवेशन है, कुछ समय जरूर लग सकता है और उसके बाद प्रोसेसेस जितने आसान होंगे उस पर पूरी तरह से इसकी सक्सेस रेशो जो है वो निर्भर करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कुछ और खबर